अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मायरा, वही बरतानवी लड़की जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 साल से रह रही थी, डिफेंस के इलाके में रहती थी, उसका कत्ल हुआ, डिफेंस में कत्ल हुआ, 3 मई को कत्ल हुआ। उसको कत्ल किसने किया? जो कातिल हैं वो अब बेनकाब हो चुके हैं, बल्कि पकड़े भी जा चुके हैं, एतराफ़ जुर्म भी कर चुके हैं और एतराफ़ जुर्म करते हुए जो कत्ल की असल वजह थी वो उन्होंने बता दी। क्योंकि अब तक सबको तो ये पता चल चुका है कि बरतानवी लड़की थी, उसका डिफेंस में कत्ल हुआ लाहौर में, लेकिन सब ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कत्ल किया क्यों और किया किसने। ये वो 2 अहम सवाल थे जो सब पूछ रहे थे। हत्ता कि मुझसे भी अब से कुछ रोज़ पहले मेरे ही एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि आखिर इस लड़की को कत्ल क्यों किया गया। तो तब तक हमें सिर्फ उन इब्तदाई मालूमात के बारे में मालूम था, लेकिन जब अब ये कातिल पकड़ा गया है तो जो असल हकीकत है वो सामने आ चुकी है। वो असल हकीकत बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने कहा कि डिफेंस में रहती थी लड़की मायरा और इसके साथ इसकी सहेली रहती थी। एक मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पे लिया हुआ था, जिसमें एक कमरे में खुद होती थी मायरा और दूसरे में उसकी सहेली रहती थी। और जब कत्ल किया गया तो ये सुबह सवेरे का वाक़या है कि जब मायरा को कत्ल किया गया, फिर बाद में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में पता ये चला कि 2 गोलियां लगी थी मायरा को, एक गर्दन पे और एक चेहरे पे। उसके अलावा दोनों हाथों पे, बाजुओं पे, गर्दन पे खराशों के निशान थे। सर के जो बाल हैं वो टूट के कपड़ों पे गिरे हुए थे। यानी कि इससे ये तमाम बातों से ज़ाहिर होता है कि मायरा को जब कत्ल किया गया तो कत्ल होने से पहले मायरा ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि मैं किसी तरीके से जो हमला आवर थे, जो कातिल बन गए, उनसे अपने आप को छुड़वा सकूं। और सर पे भी सोजन थी, ये पोस्टमार्टम पे पता चला। और सोजन क्यों थी और ये तमाम जो इलामात हैं ये हैं उस लड़ाई की या उस कोशिश की जो मायरा कर रही थी अपनी जान छुड़ाने की। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने आप को नहीं बचा पाई और कातिल अपने इरादे में कामयाब रहा। अब मायरा को कत्ल जब हुआ तो 2 दोस्तों का जिनका बात हो रही थी वो दोनों ज़मानत भी करा चुके थे और ज़मानत कराने के बाद अपने अपने ठिकानों से गायब थे। पुलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरीके से उनको गिरफ़्तार किया जाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि महकमा पुलिस की तरफ से ताख़ीर होती है। ताख़ीर इस हद तक होती है कि जो मुल्ज़िम होता है या जो मुजरिम होता है उसको मौका मिल जाता है फ़रार होने का, गायब होने का। अब उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान पुलिस को ही हो रहा होता है। एक तो पुलिस की बदनामी हो रही होती है, पुलिस में काम करने वालों की काबिलियत पर सवालात उठाए जाते हैं, साथ में फिर उस शख्स तक पहुंचने के लिए पुलिस के अपने अखराजात बढ़ जाते हैं। कि अब एक शख्स जो है वो, जैसे कि हमने यहाँ लाहौर मोटरवे का जो केस था उसमें देखा कि जितनी ताख़ीर होती गई तो पुलिस पार्टीज़ ने छापा मारा, शेखुपुरा में मारा, इसके अलावा और दीगर बेशुमार इलाके थे जहाँ जहाँ छापे मारे गए। फिर उन मुलज़मान तक पहुँचने के लिए उनके अजीज़ व अकारिब को गिरफ़्तार किया गया, पता कराया गया। फिर उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनसे कोशिश की गई निकलवाने की हकीकत और ये जानने की कि कहाँ पर हैं मुलज़िम। तो इसमें भी यही है कि जब पुलिस देर करती है तो फिर वो देर करने का नुकसान उल्टा पुलिस को ही होता है। लेकिन बहरहाल आखिर में पुलिस ने इस्लामाबाद से पकड़ लिया है ज़ाहिर जदून नामी शख्स को, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसकी पहले भी ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है और पहले भी इनके इस तरह के मामलात रहे हैं कत्ल वग़ैरह के। और ज़ाहिर जदून अपने आप को उसने तफ्तीश में जब शामिल तफ्तीश किया तो शामिल तफ्तीश भी करते हुए उसको यकीनन कोई ना कोई गारंटी दी गई होगी कि जी आप शामिल तफ्तीश हो जाएं और अगर आप शामिल तफ्तीश हो जाते हैं तो आपको इसमें से निकलवा दिया जाएगा या आपको बचा लिया जाएगा। लिहाजा इस श्योरिटी पर ज़ाहिर जदून शामिल तफ्तीश हुए। शामिल तफ्तीश जब हुए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उनकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने ये बताया कि मायरा को उन्होंने ही कत्ल किया। और उन्होंने कहा कि जी मायरा नशे की हालत में थी, गुज़श्ता 2 साल से सन 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान में रहती थी। घर वालों को ये नहीं पता था मायरा के कि मायरा पाकिस्तान में है। घर वाले ये जानते थे कि वो दुबई रहती है और वहाँ पर इंटर्नशिप कर रही है। और फिर इन 2 सालों में घर वालों का मायरा के साथ कोई राबिता भी नहीं था। और साथ में ज़ाहिर जदून ने यह भी बताया कि जो मायरा की दोस्त थी इकरा, उसको भी पता था कि मायरा को कत्ल किया गया है और किस तरह से कत्ल किया गया है। और ज़ाहिर जदून और मायरा एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते थे। और फिर जब ये पूछा गया कि मायरा को कत्ल क्यों किया तो जवाब आगे से ये मिला कि मायरा को कत्ल इसलिए किया क्योंकि मायरा ने ज़ाहिर जदून की कुछ वीडियोस बनाई हुई थी और उन वीडियोस की मदद से वो ज़ाहिर जदून को ब्लैकमेल करती रही कि जिसकी वजह से फिर ये फ़ैसला किया गया
کہ مائرہ کو قتل کر دیا جائے اور رستے سے ہٹا دیا جائے، رستہ صاف کر دیا جائے، کیونکہ مائرہ بلیک میل کر رہی ہے۔ یہ تفصیلات دوران تفتیش ظاہر جدون نے بتائی ہیں کہ مائرہ کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس کے پاس ویڈیوز تھیں اور ان ویڈیوز پہ ظاہر جدون بلیک میل ہو رہا تھا۔ اب جو اسلحہ استعمال ہوا وہ ظاہر کے بھائی طاہر کا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی طاہر کو بھی گرفتار کیا جائے۔ ساتھ میں ایک اور دوست ہے، وہ بھی مفرور ہے، غائب ہے، اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ظاہر کے دوسرے دوست کو جو پارٹنر تھا اور وہ مائرہ کا بھی دوست تھا، کیونکہ شروع میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 2 دوست تھے، تو اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور پھر ان کو قانون کے مطابق سزا سنائی جائے تاکہ انصاف ملے، جو فیملی ہے اس کو انصاف ملے، اور اس لڑکی کو جو ڈیفنس میں لاہور میں قتل ہوئی اس کے قاتل جو ہیں ان کو عبرتناک سزا ملے اور اپنے انجام کو پہنچیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔